Hi friends, good morning to all of you. This is Anil Kumar Gautam, English teacher. फ्रेंड्स, इससे पहले हमने आपको बताया था नाउन और उसके काइंड्स, जो बहुत ही इजी कह सकते हैं उसको, परंतु इसी नाउन में एक क्लासिफिकेशन और होता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको गाइस बहुत ही ध्यान से समझें, सुने, ताकि इसमें वो चीज़ें जो इन रेयर लोगों को पता होती है, तो उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। तो फ्रेंड्स, नाउन का जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण, ये 3 वर्गों में किया गया है। फर्स्ट वन प्रॉपर नाउन, सेकेंड वन काउंटेबल नाउन, थर्ड वन अनकाउंटेबल नाउन। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रॉपर नाउन है, हमने पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। यहाँ पर दूसरे नंबर पर दे रखा है कि काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन का मतलब जिनकी गिनती की जा सकती है। कहने का मतलब इसकी यदि हम मीनिंग की बात करें तो ये गणनीय संज्ञा होती है। गाइस, तीसरा है अनकाउंटेबल नाउन, यानी जिसे हम कहते हैं अगणनीय। अगणनीय संज्ञा। फ्रेंड्स, इसके बाद देखिए, यदि हम पहले नंबर पर प्रॉपर नाउन को लें तो हम इसके बारे में आपको पहले ही बता चुके हैं। दूसरे नंबर पर है काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन के लिए अभी जैसे हमने बताया था कि गणनीय होती है, यानी कि द नाउन विच कैन बी काउंटेड, वो संज्ञा जिसको कि गिना जा सकता हो। सच एज जैसे कि 2 पेन्स, 3 शर्ट्स। क्लास, यदि हम स्कूल में बात करें कि कितने क्लासेस हैं इस स्कूल में, तो वहाँ पर क्लास का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो इसमें देखिए, खास बात जो है समझाने की, जो बहुत ही परफेक्ट है होगी आपके लिए, कि पहले बात इसमें कि काउंटेबल नाउन्स का प्रयोग सिंगुलर नंबर्स और प्लूरल नंबर्स दोनों में किया जाता है, काउंटेबल नाउन्स को। दूसरे जैसे कि यहाँ पर बुक है, बुक को बुक्स भी अपना कह सकते हैं। बॉय है, बॉयज़। पेन है, पेन्स। तो ये सिंगुलर नंबर यानी कि बुक हो गया, प्लूरल नंबर बुक्स हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि काउंटेबल नाउन में हम नंबर्स वगैरह का यदि हम प्रयोग करें तो सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दोनों में ही कर सकते हैं। तो दूसरे नंबर पर जो इसमें खास बात यह है कि काउंटेबल नाउन्स में ए या फिर एन का भी प्रयोग किया जा सकता है। इससे पहले अपने वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि इंडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत ए और एन आते हैं। तो इन ए और एन का प्रयोग हम काउंटेबल नाउन के जो भी शब्द होते हैं उनमें कर सकते हैं, जैसे कि अ चेयर, एन एप्पल, एन आउल, एटसेट्रा। तीसरी और विशेष खास बात यह है कि काउंटेबल नाउन्स 2 नाउन्स से मिलकर बना है। देखिए, पहले हमने बताया था आपको कि 5 प्रकार की नाउन होती है। यहाँ हम बता रहे हैं इसका मॉडर्न क्लासिफिकेशन करके कि ये 3 प्रकार की होती है। पहले नंबर पर प्रॉपर ही नाउन है, जो कि त्यों है। दूसरे नंबर पर काउंटेबल नाउन है और तीसरे नंबर पर है अनकाउंटेबल नाउन। तो प्रॉपर नाउन खुद में हमने बताया था कि जो किसी भी वस्तु का नाम बताए वो प्रॉपर नाउन होती है।
तो फ्रेंड्स इसमें काउंटेबल नाउन के अंतर्गत ये दो चीज़ें आती हैं, यानी इसको हम यदि एक फॉर्मूले के रूप में बताएं तो काउंटेबल नाउन इजकल टू कॉमन नाउन प्लस कलेक्टिव नाउन। तो यहाँ पर ये जो कलेक्टिव नाउन हमने लिखा है, इसका एक एग्जाम्पल हमने यहाँ ऊपर दिया था कि क्लास। ये भी बताया था कि क्लास स्कूल में यदि किसी क्लास की बात करें कि कितनी क्लासेस हैं, तो ये एक तरह से कहना चाहिए कि कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है। ये सभी चीज़ें कॉमन नाउन के अंतर्गत आती हैं, पेन्स हैं, शर्ट्स हैं और भी अपना चीज़ें हैं इस तरह की। तो कहने का मतलब ये है कि काउंटेबल नाउन यदि बना है तो उसके अंतर्गत कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन दोनों ही आते हैं, तब इसका एक प्रकार बना है। इसके बाद तीसरे नंबर पर था अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल अभी ऊपर बताया था कि काउंटेबल जिसको कि काउंट किया जा सकता है, अब ये अनकाउंटेबल है तो इट मीन्स जिसको गिना नहीं जा सकता। तो द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, वो संज्ञा जिसको कि गिना नहीं जा सकता है, जैसे कि मिल्क है, ऑयल है, गोल्ड है, ऑनेस्टी है, चाइल्डहुड है, वुड है। तो गाइज यहाँ पर जैसे ये दे रखा है कि मिल्क दूध, ऑयल तेल, गोल्ड सोना, ऑनेस्टी ईमानदारी, चाइल्डहुड बचपन, वुड लकड़ी। तो इसका मतलब ये है कि ये सभी चीज़ें ऐसी हैं जिनको कि गिना नहीं जा सकता है। ऑयल को हम गिन नहीं सकते, मिल्क को नहीं गिन सकते, गोल्ड को नहीं गिन सकते, ऑनेस्टी इसको नहीं गिन सकते हैं, चाइल्डहुड है इनको नहीं गिन सकते। इसमें एक खास बात कि इनके जैसे ऊपर काउंटेबल नाउन में हमने बताया था कि ये सिंगुलर प्लूरल दोनों में लिखे जा सकते हैं, परंतु अनकाउंटेबल नाउन एक इस प्रकार का है जिसको कि सिंगुलर या प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। दूसरी बात कि ये जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं इनके पहले हम ए और एन वगैरह का प्रयोग नहीं कर सकते। मिल्क, एन ऑयल, गोल्ड इत्यादि इस तरह नहीं बोल सकते इनको, वरना ये गलत हो जाएगा। इनको सिंगुलर प्लूरल भी नहीं बना सकते। जैसे कि गाइस अपना यहाँ पे ये वुड है तो यहाँ लकड़ी अपना हो गया। यदि हम इसमें वुड में एस लगाते वुड्स, तो यहाँ तो गाइस इसका मीनिंग लकड़ी है, यानी कि वुड कैन नॉट बी काउंटेड। परंतु यहाँ पर हमने एस लगा दिया तो एस लगाते ही इन सभी चीज़ों का अर्थ बदल जाता है और वुड्स मीन्स हो जाता है फिर वन। तो इस तरह यानी कि यदि हम इनको सिंगुलर प्लूरल में चेंज करेंगे तो इनके अर्थ चेंज हो जाएंगे। दूसरे, इनके पहले हम कोई भी आर्टिकल वगैरह का भी प्रयोग नहीं कर सकते। तो इन्हीं सभी चीज़ों को समझना है गाइस। तो इसके बाद इसमें हमने जैसे इस काउंटेबल नाउन को बताया है, इसी प्रकार अनकाउंटेबल नाउन को बताएंगे कि तीसरे ही नंबर पर नाउन कैसे क्लासिफाइड हो जाती है। तो गाइस यहाँ पर देखें कि यहाँ नोट में अपना दे रखा है कि अनकाउंटेबल नाउन भी दो नाउन्स से मिलकर बना है। अनकाउंटेबल नाउन यानी कि जैसे मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। गाइस 5 प्रकार की हमने नाउन बताई थी, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मैटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। प्रॉपर खुद में एक नंबर हो गई, काउंटेबल नाउन के अंतर्गत दोनों आ गई यानी कि कॉमन भी कलेक्टिव भी। अनकाउंटेबल के अंतर्गत ये मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ गई। तो गाइज इस प्रकार करके नाउन का जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है वो 3 प्रकार का रह जाता है, यानी कि प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अब यहाँ पर हमने इन दोनों चीज़ों को जोड़कर एक प्रकार बनाया है। गाइज इससे पहले हमने अभी एग्जाम्पल लिखे थे आपको ये वाले। तो देखिए मैटेरियल नाउन की बात करें तो मैटेरियल में जैसे यहाँ पर गोल्ड है, ऑयल है, मिल्क है, ये सभी यानी कि मैटेरियल नाउन है, क्योंकि मैटेरियल नाउन पदार्थवाचक और द्रव्यवाचक दोनों ही कहलाता है। ऑनेस्टी है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चाइल्डहुड है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो कुल मिलाकर ये है कि मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोनों को मिलकर
अनकाउंटेबल नाउन बनती है। शायद मैं समझ रहा हूँ गाइस, सभी के समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा। तो इसके बाद नाउन का प्रयोग नंबर के रूप में किया जाता है। गाइस ये थोड़ा सा आपको जानकारी के लिए बता दिया है, जबकि ये भी एक इस प्रकार की चीज़ है जिसके बारे में ज़्यादातर लोग जानते हैं कि इसका पहला नंबर होता है सिंगुलर नंबर और दूसरा होता है प्लूरल नंबर। तो ये नाउन यानी कि नंबर के रूप में भी प्रयोग होती है। इसके साथ साथ नाउन को यदि और आगे यदि इसकी नॉलेज देखें तो नाउन एज जेंडर्स यानी कि जेंडर के रूप में भी नाउन का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स कहने को ये पार्ट ऑफ स्पीच के चैप्टर्स चल रहे हैं। अभी हमने नाउन के हुई समझाया है, इसके बाद में जैसे प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है। आपको सही बताऊं कि कम से कम 75% टीजीटी पीजीटी जैसे एग्ज़ाम में यही चीज़ें पूछी जाती हैं। लोग इन्हीं चीज़ों को बहुत ही हल्के में लेते हैं। तो ये ऐसा नहीं करना है फ्रेंड्स, बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना है इन सभी चीज़ों को कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। इसीलिए आपको एक नाउन जैसी छोटी सी चीज़ जिसे कि कोई भी अपना बता देता है, बोले कि नाउन क्या है, क्या नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग, बस इतनी ही नहीं है गाइस। इसका एक काफ़ी बड़ा चैप्टर है। इसमें देखेंगे। चलिए अब आगे को बताते हैं कि नाउन एज जेंडर्स। तो जेंडर्स की बात करें तो फ्रेंड्स देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर्स, यानी 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले क्या है, मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन यानी जिसे पुल्लिंग बोला जाता है गाइस, मैस्कुलिन जेंडर पुल्लिंग। ये है फेमिनिन जेंडर, इसे स्त्रीलिंग बोलते हैं, स्त्रीलिंग। ज़्यादातर इन दोनों जेंडर्स के बारे में पूछा भी जाता है, इनके बारे में लोग जानते भी हैं। मैन वगैरह, डॉग, हॉर्स, ये सभी मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। यदि फेमिनिन जेंडर की बात करें तो वुमेन, बिच, मेयर, ये सभी स्त्रीलिंग में आते हैं। कॉमन नाउन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखिए कॉमन नाउन का मतलब होता है उभयलिंग, उभयलिंग। फ्रेंड्स ये वो अपना कॉमन नाउन है जो कॉमन जेंडर है, जैसे कि स्टूडेंट। स्टूडेंट फ्रेंड्स बॉय भी होते हैं, गर्ल भी होते हैं, परंतु यदि दोनों से अलग अलग पूछा जाए तो बॉय भी कहता है कि आई एम स्टूडेंट, गर्ल भी कहती है कि आई एम स्टूडेंट। तो फ्रेंड्स जैसे कि टीचर, टीचर के लिए कहा जाए तो जो मैस्कुलिन होगा वो भी कहेगा कि आई एम टीचर, जो फेमिनिन होगी तो वो भी कहेगी कि आई एम टीचर। तो ये जो इस प्रकार के शब्द हैं वो कॉमन जेंडर के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए अपना हम इसको हम उभयलिंग कहते हैं। फोर्थ वन है कि नीटर जेंडर, जिसे नपुंसक लिंग कहते हैं, नपुंसक लिंग। फ्रेंड इसके बारे में तो इसी शब्द से ही मालूम पड़ गया होगा कि इट मीन्स लाइफलेस थिंग्स, जैसे कि टेबल, चेयर। हाँ तो फ्रेंड्स जैसे अभी हमने नाउन एज नंबर, नाउन एज जेंडर्स, इन दोनों चीज़ों के बारे में अलग अलग बताया, परंतु यहाँ केवल आपको इतना सा ही समझाया गया है कि नाउन को नंबर के रूप में भी प्रयोग करते हैं, नाउन को जेंडर के रूप में भी प्रयोग करते हैं। यहाँ केवल इनके काइंड्स दे दिए हैं, मैंने थोड़ा थोड़ा सा इनको बता भी दिया है। तो फ्रेंड्स यदि आपको सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर कैसे बनाते हैं, किन नियमों के अंतर्गत बनाए जाते हैं, या मैस्कुलिन और फेमिनिन, कॉमन और नीटर जेंडर के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं, यदि इसके बारे में डिटेल में जानकारी आपको चाहिए तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए। मैं आपके लिए नाउन एज नंबर और नाउन एज जेंडर की एक वीडियो अलग से बना दूंगा। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको नाउन और उनके प्रकार, उनका मॉडर्न क्लासिफिकेशन, ये सब चीज़ें बताई आपको। और ये नाउन का पार्ट नंबर 2 था,
इन दो अपना वीडियोस में मैंने नाउन को समझाया है आपको। मैं समझता हूँ कि बहुत ही फ़ायदा आप लोगों को इस वीडियो से होने वाला है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।